महाराज जी प्रणाम। जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं राम कथा भी करता हूँ, शिव कथा भी करता हूँ और बहुत सारी कथाएं करते हो। आपने उस बीच में एक शब्द बोला था कि मैं घरों में कभी कभी सत्यनारायण की कथा भी करता हूँ। तो महाराज जी बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि सत्यनारायण कौन है, सत्यनारायण की कथा क्या है और सत्यनारायण भगवान कौन है। तो आप उसमें अपना थोड़ा अपने जो है मुखार बिंदु से कुछ अपने विश्लेषण करिए उस चीज को। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा। अक्सर सत्यनारायण भगवान की कथा जो है लोग घरों में सुनाते हैं और उसमें सदानंद की कथा है, लकड़हारी की कथा है, साधु नाम के वैश्य की कथा है, उल्कामुख राजा की कथा है, तुंगध्वज राजा की कथा है। लेकिन वो कथा इन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा करी, लेकिन वो कथा कौन सी है इसका पूरा विवरण जो है स्कंद पुराण में आता है। जब सृष्टि में कुछ नहीं था, अंधकार के सिवाय कुछ नहीं था, उस समय एक ओम की ध्वनि प्रकट हुई और उस ओम की ध्वनि में से एक जटाधारी पुरुष प्रकट हुआ। उसने सृष्टि की रचना करने की जो है अपने मन में उनकी इच्छा हुई। उन्होंने विष्णु को प्रकट किया। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं कौन हूं। उन्होंने कहा तुम इस विश्व में व्याप्त रहोगे, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु है और तुम इस सृष्टि का पालन करोगे। और उनको कहा कि तुम जो है अब शयन कर लो। भगवान विष्णु जब शयन करने लगे तो उनके शरीर से जो है बहुत सारा पसीना निकला, जो विशाल नदियां जो है उनके शरीर से पसीने के रूप में प्रकट हो गई। उससे पूरा जल जो है इस ब्रह्मांड में भर गया। फिर विष्णु भगवान, फिर शिव जी ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कौन हूं तथा मेरा क्या काम है। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर भगवान ने कहा कि तुम जो है ब्रह्मा हो और तुम सृष्टि की रचना करो और उसके लिए तुम तपस्या में बैठ जाओ। उन्होंने एक कमल में उनको जो है बिठा दिया। अब वो कमल में से चारों तरफ देखने लगे कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं, इस कमल की डंडी कहां तक जाती है। लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चला। कमल की नाल के अंदर बाहर होते रहे। फिर उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में उनको जल में भगवान विष्णु दिखाई दिए। वो वहां पर गए और उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि तुम कौन हो। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं। ब्रह्मा ने कहा कि मेरी तो सफेद दाढ़ी है, बूढ़ा तो मैं हूं, तो मैं जो है तुम मेरे जन्मदाता कैसे हो, मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं। दोनों में बहस छिड़ी और युद्ध प्रारंभ हो गया। काफी वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा। उसी समय वहां पर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गई और उसमें से आवाज आई कि ब्रह्मा तुम ऊपर जाओ, इसका अंत ढूंढो। और विष्णु को कहा तुम नीचे जाओ, इसका अंत ढूंढो। ब्रह्मा जी ऊपर गए, उनको उसका अंत नहीं मिला और उन्होंने ये केतकी के फूल को और गाय को अपना गवाह के रूप में अपने साथ ले आए और उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग का अंत जो है ढूंढ लिया है। ब्रह्मा जी ने क्रोध में, भगवान विष्णु शंकर जी ने क्रोध में जो है काल भैरव प्रकट किया। काल भैरव ने उनका जो पांचवा सिर था, जो आकाश की तरफ था, उस सिर को काट दिया और केतकी के फूल को जो है साफ दिया कि तुम कभी भी जो है किसी पूजा में चढ़ाई नहीं जाओगी। गाय को साफ दिया कि तुम्हारी पूंछ की पूजा होगी, तुम्हारे मुख की पूजा नहीं होगी। विष्णु भगवान नीचे से प्रकट हुए। विष्णु भगवान को पूछा कि तुम जो है इसका आदि ढूंढ के लिए आए। विष्णु भगवान ने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो कहीं भी इसका आदि नजर नहीं आया, ये कहां से जो है ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई है। उस दिन धरती पर पूर्णमासी का दिन था और भगवान शंकर ने कहा कि हे विष्णु, तुमने सत्य कहा है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम आज से सत्यनारायण रखता हूं। और तब से ये सत्यनारायण भगवान की कथा जो है इस धरती पर पूर्णमासी और संक्रांति के दिन ये बहुत शुभ होता है। लेकिन यस्मिन कस्मिन दिनेवा, किसी भी दिन जो है आप इसको कर दे तो ये कथा जो है सबसे कलयुग में सबसे शुभ फलदायी है। ठीक है? ठीक है महाराज जी, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन कुछ नया टॉपिक हम लाते हैं।